हेलो, कैसे हो? आई होप ये संडे स्कूल सिलेबस आप लोग सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। आप इसे आपके संडे क्लास में अप्लाई करते रहेंगे। जरूर विथ प्रेयर अप्लाई करना। जरूर आपके संडे क्लास में आप एक ग्रोथ को देखेंगे। आज हमारा संडे स्कूल सिलेबस 9 है, तो चलिए हम देखेंगे। सबसे पहले हम हमारा आज का आइस ब्रेकर गेम देख लेंगे। ये बहुत ही सिंपल आइस ब्रेकर गेम है, यस या नो। बच्चों को आप कुछ सवाल पूछेंगे, आपके सामने काफी सारे बच्चे बैठे रहेंगे, आपको उनको सिंपली बताना है। आप जो सवाल पूछोगे, अगर उस सवाल का जवाब यस है तो उनको खड़े होना है, अगर वो सवाल का जवाब नो है तो उनको बैठे रहना है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, अगर हम बच्चों को पूछेंगे क्या आपको चॉकलेट पसंद है, तो सभी बच्चों का आंसर रहेगा यस। तो अगर यस का मतलब उनको खड़ा होना है। ओके, फिर जब बच्चे खड़े हो जाएंगे, फिर आप उनको सवाल पूछिए क्या आपको केक पसंद है, तो वो बोलेंगे यस, तो मतलब उनको खड़े रहना है। फिर आप सवाल करेंगे क्या आपको होमवर्क करना अच्छा लगता है, काफी सारे बच्चों को पसंद भी नहीं रहता है, तो वो लोग नो बोलकर बैठ जाएंगे। फिर उनको पूछना क्या आपको मोबाइल फोन पसंद है, सभी बच्चों को पसंद है, सब बच्चे खड़े हो जाएंगे। ओके, उसके बाद पूछेंगे क्या आपको आपका मम्मी पापा मारेंगे तो अच्छा लगेगा, तो काफी सारे बच्चे नो बोलेंगे, तो वो फिर से बैठ जाएंगे। तो ऐसे आप अलग अलग क्वेश्चंस, आप सिंपल क्वेश्चंस क्रिएट कर लेना और बच्चों को बोलना। अगर वो आंसर यस रहेगा तो उनको खड़ा रहना है, अगर आंसर नो रहेगा तो उनको बैठ जाना है। कुछ बच्चे खड़े रहेंगे, कुछ बच्चे बैठ जाएंगे, तो काफी इंटरेस्टिंग रहेगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग आइस ब्रेकर के साथ आप आपका संडे क्लास शुरू कर सकते हो, तो इसे अप्लाई करना जरूर। अभी हम आगे के सेशन पे जाएंगे। आज हम एक रियल लाइफ बायोग्राफी के बारे में स्टोरी देखने वाले हैं। हम सभी लोग जानते हैं पंडिता रमाबाई। वो हमारे भारत देश में 23 अप्रैल 1858 में उनका जन्म कर्नाटका में हुआ था। उनको माता पिता और एक बड़ा भाई और एक बड़ी बहन भी थे। वो एक हाई कास्ट हिंदू थे, ऊंचे जाति के थे, और उनके घर पर पैसे को लेकर कोई कमी घटी नहीं थी। अच्छा खासा वो पैसे वाले भी थे। मगर उनका जो पिता है वो धर्म को वो पीछा करते थे, हिंदू धर्म को बहुत ही अटल होकर वो पीछा करते थे, खुदा की खोज करते थे। तो जो भी पंडित आते थे या जो भी पुजारी आते थे, उनको वो पैसे देते थे, काफी सारे पैसा खर्च करते थे। बोलते थे कि हमें खुदा का दर्शन करना है, हमें खुदा का मार्ग पर चलना है करके। जो भी पंडित या पुजारी या जो भी मंत्री तांत्रिक जो भी आते थे, सभी को पास वो पैसा को बहुत सारा वो करते थे, खर्चा करते थे। ऐसे खर्चा करते करते एक समय ऐसा आया उनके घर पर, उनके पास खाना खाने तक पैसा नहीं रहा। वो भगवान को ढूंढना तो चाहते थे, खुदा को ढूंढना तो चाहते थे जो अच्छा था, मगर उन्होंने जो रास्ता अपनाया, पैसे को काफी सारा वो खर्च करके वो खुदा को खोजने का जो रास्ता उन्होंने अपनाया, उसके कारण उनके घर पे बहुत ही पैसे की कमी आ गई। ऐसा समय था कि उनके घर पे खाने के लिए अनाज तक नहीं था। जिनके घर पे बहुत पैसे थी, अब उस पैसा ही पूरा कमी हो गया था। एक समय ऐसा आया उनको घर से बाहर निकलना पड़ा, उनको गांव से बाहर जाना पड़ा, ऐसा भी समय आया। वो पैसे को बहुत ही वो कमी हो गया था उनके घर पे, उनके पास खाना नहीं था, वो बहुत दूर दूर चलते जाते थे, कोई उनको खाना नहीं था। कई बार वो बिना खाए सोते थे और उनको भीख भी नहीं मांग सकते थे, क्योंकि वो ऊंचे जाति के, वो उनका धर्म नहीं अपनाता है भीख मांगना, तो वो किसी से मांगते भी नहीं थे। कोई उनको दे देता है तो वो खा लेते थे। पर वो बहुत ही दिन चलना वो भूखे ही रहते थे। बहुत ही परिस्थिति बहुत बुरा गया, मगर वो उनके धर्म से कभी पीछा नहीं हुए। ऐसा भी उनका समय आया कि हम मर जाएंगे, हम अपना आप को आत्महत्या करके मर जाएंगे, मगर उन्होंने वो नहीं किया। वो उससे वो अलग हो गए, बोले कि हम और आगे जाएंगे, मगर वो उनका धर्म को बिल्कुल नहीं छोड़े, उनके धर्म के पीछे वो जाते रहे। उनको एक विश्वास था, खुदा जरूर एक दिन सभी चीजों को बदलेगा करके। उस धर्म के ऊपर उन्हें विश्वास रखा, काफी सारा पूजा उन्होंने किया, काफी सारा पाठ किया, काफी सारा उपवास किया, मगर उनका जो गरीबी थी वो गरीबी में ही रहा। इसी के द्वारा उनका मम्मी पापा, उनका बड़ी बहन का मृत्यु हुआ। बहुत ही अकेला पड़ गए थे अभी पंडिता रमाबाई और उनका बड़ा भाई, मगर फिर भी वो अपना धर्म से वो पीछे ही नहीं हटे।
उनका बड़ा भाई परमेश्वर के पास वो प्रार्थना के कारण वो उपवास रहते थे, कई दिनों दिनों तक उपवास रहते थे। उनका हालत बहुत खराब हो गया था, मगर उनको रास्ता मिला नहीं, उनको वो खुदा का दर्शन मिला नहीं, उनको वो शांति मिला ही नहीं। इसी दौरान वो कहीं दूर दूर तक चलते जाते वो कोलकाता आकर पहुंचे। कोलकाता में वो एक प्रार्थना सभा में वो भागी लिए, मसीह प्रार्थना सभा में। वहां पर उन्होंने देखा, उन्होंने एक पुस्तक खोलकर एक वचन पढ़ा और वचन पढ़ते तुरंत सभी लोग घुटने पे आकर प्रार्थना करने लगे। तो पंडिता रमाबाई ने देखा यहाँ पर तो कोई मूर्ति और पूजा नहीं है, कोई भी मूर्ति नहीं है, तो ये लोग किसकी प्रार्थना कर रहे हैं, किससे प्रार्थना कर रहे हैं करके पहले बार उनको बहुत अचंभ हुआ उसने वो देखकर। उस प्रार्थना के जो भाई बहन थे उन्होंने उनसे बातें किया, यीशु मसीह के प्रेम के बारे में बताया, एक बाइबल देकर उनके लिए प्रार्थना किया। वो चीज पंडिता रमाबाई के हृदय पर था, मगर फिर भी वो उनके धर्म से वहां हटे ही नहीं। और फिर वो थोड़ा थोड़ा उनका उम्र होता गया, वो 20 उम्र तक आए। उन्होंने अपना समाज पर देखा, कई सारे जगह पर बाल विवाह होता है और कई सारे जगह पर जो महिला विधवा हो जाती है उनको बंदी बनाया जाता है, उनको आज़ादी नहीं दिया जाता है, उनको कमरे के अंदर ही बंद किया जाता है, उनको एक आज़ादी करके दिया नहीं जाता है, उनका जीवन वहीं पर खत्म हो जाता है जब विधवा बन जाते हैं उनका पति मरने के बाद। वो सभी चीज़ों को वो देखकर उनको अंदर आया कि हमारे धर्म में ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए करके। उसी दौरान वो और भी परमेश्वर के बारे में जानने लगे, खुदा यीशु मसीह के बारे में जानने लगे, उनके अंदर वचन के बारे में वो पढ़ने लगे। कई सारे लोग उनको सुसमाचार बताने लगे कि बाइबल में क्या लिखा है करके। तभी उन्होंने पूछा एक महिला से कि आप भारत के लोगों से इतना प्रेम क्यों करते हो। तब उस महिला ने जवाब दिया, यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से प्रेम किए, उसको प्रेम करके वो प्रेम बांटे, उसी तरह हम भी यीशु मसीह का जो प्रेम है वो भारत के लोगों के साथ बांट रहे करके उन्होंने बताया। बात उनके अंदर ही रही, वो थोड़ा थोड़ा करके उनका जो धर्म था उस पर उनका विश्वास निकलता गया, यीशु मसीह के ऊपर उनका थोड़ा थोड़ा भरोसा आने लगा। मगर फिर भी वो पूरी तरह से उसे ग्रहण नहीं कर पाए यीशु मसीह को। उसी दौरान उनको बाहर गांव जाने का एक मौका मिला, अब्रॉड। वहां पर जाके उन्होंने पढ़ाई करते हुए वहां पर भी उन्होंने काफी सारे महिलाओं से, काफी सारे मसीह के लोगों से उनका मुलाकात हुआ और वहीं पर उन्होंने वचन को पढ़ते पढ़ते प्रभु यीशु मसीह को उन्होंने स्वीकार किया और उन्होंने बपतिस्मा लिया। तभी उनको लगा इसी यीशु मसीह को अगर हमारे भारत देश के महिलाएं पाएंगे तो वो भी आज़ादी होंगी करके वहाँ पे उन्होंने उस निर्णय लिया। और वहाँ पर उन्होंने एक और चीज़ देखा, रेस्क्यू सेंटर, जहाँ पे काफ़ी सारे महिलाएं जो अनाथ हुए रहते हैं, जो विधवा हुए रहते हैं, उस महिलाओं के लिए एक रेस्क्यू सेंटर था। वहाँ पर उनको कुछ दिनों रखकर उन्हें सिखाया जाता है परमेश्वर के बारे में, फिर वो आज़ाद होते हैं। उसे देखकर उन्हें लगा कि हमारे भारत देश पर भी जो अनाथ बच्चे हैं, अनाथ महिलाएं हैं या विधवाएं महिलाएं हैं, उनके लिए ऐसे कुछ शुरू करना है करके उनके दिल पर एक बोझ आया। और उसी के द्वारा उन्होंने पुणे में खेड़गांव विलेज में मुक्ति मिशन महिला के लिए शुरुआत किया और उसके द्वारा वो कई सारे महिलाओं को उन्होंने मदद किया, यीशु मसीह के सुसमाचार को उन्होंने प्रचार किया, वो बांटे कि खुदा यीशु मसीह को अगर जानोगे तो छुटकारा है करके। जो किसी भी धर्म से उनके अंदर वो शांति नहीं मिली, मगर खुदा यीशु मसीह को जानने से उनके अंदर एक बड़ी शांति मिली, एक बड़ी आज़ादी मिली, एक बंधन से आज़ादी मिली उनके अंदर। और उसी आज़ादी को वो इस भारत में भी काफ़ी सारे महिलाओं को वो देने लगे, जो अनाथ बच्चे उनको देने लगे, जो विधवाएं रहते उनको वो देने लगे खुदा यीशु मसीह को, ताकि वो भी आज़ाद पाएंगे। वही वचन पर लिखा है, अगर सत्य को जानोगे तो सत्य आपको आज़ाद करेगा। उस सत्य को पंडिता रमाबाई ने उनके जीवन पे पाया था। एक चीज बताता हूँ, जो पंडिता रमाबाई थे उनका जो पिता थे वो एक कॉन्वेंट स्कूल पे पढ़े थे, उनको मसीह का बहुत अच्छा नॉलेज था, मगर उन्होंने कभी भी उनके बेटे को मसीह का मार्ग बताया ही नहीं, क्योंकि उनको सामने मसीह का मजाक उड़ाया जाता था। जो मसीह का, जो परमेश्वर खुदा यीशु मसीह वो बाहर गांव का परमेश्वर है करके वो जानते थे। तो उन्होंने अपने बेटे लोगों को यीशु मसीह का मार्ग बताया ही नहीं था। वो अपना ही धर्म के बारे में वो बता रहे थे, अपना ही धर्म को वो पकड़कर चलना है करके बता रहे थे। एक चीज हम याद रखेंगे, अगर हम सत्य को जानेंगे तो जरूर हमें आजादी मिलेगी, हमारे पापों से आजादी मिलेगी।
हमारे रोगों से आज़ादी मिलेगी, हमारी जो कर्जों है, हमारा जो अशांति है हमारे दिल पर, उस चीज़ों से आज़ादी मिलेगी जब हम सत्य को जानेंगे। जैसे पंडिता रमाबाई ने उनके जीवन पर खुदा यीशु मसीह को उन्होंने जाना। काफ़ी सारा धर्म का पूजा पाठ करते थे, काफ़ी सारा पुस्तक को उन्होंने पढ़ लिया था, मगर उनके दिल पर शांति नहीं मिली जब वो खुदा यीशु मसीह को उन्होंने जाना, स्वीकारा। जितना वो जाने उनके दिल पर एक शांति मिली, एक आज़ादी मिली, और उसी आज़ादी को, उसी खुदा यीशु मसीह को उन्होंने भारत के काफ़ी सारे महिला को उन्होंने दिया, और उन्होंने पूरे बाइबल को उन्होंने मराठी पर भी ट्रांसलेट किया उस पंडिता रमाबाई ने। तो आज हम भी यही देखेंगे, क्या हमारे जीवन पर भी कोई अशांति है? हम किसको खुदा मानते हैं? हम किसकी पूजा पाठ करते हैं? जीवित खुदा केवल यीशु मसीह है। उस यीशु मसीह को अगर हम जानेंगे, जरूर हमारे जीवन पर हम आजादी पाएंगे। हमें गॉड ब्लेस यू। बायोग्राफी आपने सुना पंडिता रमाबाई का। आज कई सारे लोग हमारे भारत देश में भी जो सत्य को जाने नहीं है, सच्चाई को अभी तक वो जाने नहीं है, जानकर भी कई सारे लोग उसे अपना नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो अलग भगवान है, वो दूसरों का भगवान है। कई सारे लोग मजाक उड़ाते हैं ना, हम अपना नहीं पा रहे। नहीं, अगर हम सत्य को जान लेंगे, खुदा यीशु मसीह को हमारे जीवन पर हम जान लेंगे, तो जरूर हमें छुटकारा मिलेगा। मैं एक वचन पढ़ता हूँ, आप इसे याद भी कीजिएगा। यूहन्ना 17वां अध्याय, उसमें 3रा वचन, अनंत जीवन यह है कि वे तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। एक बार मैं फिर पढ़ता हूं। अनंत जीवन यह है कि वे तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। यूहन्ना 17:3। किसको हमें जानना है? उस खुदा सच्चा परमेश्वर और उसके द्वारा भेजे गए यीशु मसीह को हमें जानना है। वही हमारे लिए अनंत जीवन है। यदि हम हमारे दिल पर कोई बोझ से हम दबे हुए हैं, या फिर इस दुनिया के कुछ बंधन पर हम फंसे हुए हैं, अगर हमें छुटकारा पाना है, अनंत जीवन को पाना है, तो केवल एक ही रास्ता है, उस सच्चा परमेश्वर को और यीशु मसीह को हमें जानना है। इस वचन को आप याद रखना, जरूर परमेश्वर आपको भी आशीष करेंगे और खुदा यीशु मसीह को आप जानेंगे। बाय। आज हम एक चीज़ों के लिए प्रार्थना करेंगे, जो पूरे दुनिया पर हमारा भारत देश 14th हाईएस्ट रैंक पर है चाइल्ड मैरिज के ऊपर। हाँ, बाल विवाह, जो बचपन पे ही बच्चों का शादी किया जाता है, उससे बच्चों का जीवन खराब हो जाता है। उन्हें जो आज़ादी रहती है, जो खुशी रहता है, जो पढ़ाई रहता है, वो उन्हें मिलता ही नहीं है। कई सारी चीज़ों पर वो मिसयूज़ किए जाते हैं। उनका जीवन एक बंधन के अंदर फंस जाता है। उनको अर्थ भी नहीं पता होता है मैरिज का मीनिंग क्या है, एक परिवार का मीनिंग क्या है, मगर बचपन पर ही उनका मैरिज किया जाता है। उस पर कई सारे यंग गर्ल्स अफेक्ट होते हैं, प्रेग्नेंट से अफेक्ट हो जाते हैं। उनको पता भी नहीं रहता है बच्चों को कैसे संभालें, उनका जीवन ही वेस्ट हो जाता है। तो हमारे भारत देश में आज भी हो रहा है। हम प्रार्थना करेंगे उस सभी बच्चों और विशेष करके उनके पेरेंट्स के लिए प्रार्थना करेंगे, ताकि ये चाइल्ड मैरिज हमारे देश पे स्टॉप होना चाहिए। आइए हम अपना हाथ को जोड़कर हम आगे बढ़ करके प्रार्थना करेंगे। हे खुदा यीशु मसीह, हम इस समय प्रार्थना करते हैं हमारे भारत देश में जितने भी चाइल्ड मैरिजेस आज भी हो रहे हैं, वो नहीं होने के लिए प्रार्थना करते हैं। हर एक बच्चों का जीवन को आप संभालिए। वो जो जीवन है, आप अच्छी तरह से जीने के लिए मदद कीजिए। उनका पढ़ाई को उसे अच्छी तरह से करने के लिए मदद कीजिए। वो जो मैरिज करके वो फंस जाते हैं, उनका आज़ादी को खो बैठते हैं, मिसयूज किया जाते हैं, मदद कीजिए पिता। और उसी तरह वो बच्चों के पेरेंट्स के लिए हम प्रार्थना करते हैं, इस चाइल्ड मैरिज से जो भी इफेक्ट बच्चों को होता है, उसे वो जानने के लिए आप उन्हें सहायता और मदद कीजिए। ये जो चाइल्ड मैरिज है हमारे देश पे बैन होना चाहिए। आप सहायता कीजिए, हर बच्चों को उनका राइट्स मिलना चाहिए, एजुकेशन राइट्स मिलना चाहिए, उनको फ्रीडम मिलना चाहिए। वो बचपन पर जो शादी करवाते हैं, वो सभी चीज़ों से आज़ादी पाने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह, सभी बच्चों के जीवन को बदल दीजिए और उनके पेरेंट्स को नॉलेज दीजिए कि जो चाइल्ड मैरिज है उसका नेगेटिव इफेक्ट कितना हो सकता है, एक बच्चों का जीवन कितना खराब हो सकता है करके हर एक
पेरेंट्स जानने के लिए आप मदद और सहायता कीजिए। यीशु मसीह हम आपके हाथों पर समर्पित करते हैं। हमारे पूरे भारत देश के हर बच्चों का जीवन को आप संभाल लीजिए, आपके हाथों पर समर्पित करते हैं। इस छोटी सी प्रार्थना को खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल कीजिए पिता, आमीन। कैसा लगा आपको सिलेबस? अच्छा लगा? बायोग्राफी, स्टोरी, मेमोरी वर्स, गेम्स, प्रेयर काफ़ी अच्छा था ना? यस, आई बिलीव कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। इसे जरूर आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और विद प्रेयर आप इस सिलेबस को आपके संडे क्लास में अप्लाई भी करना। हमें गॉड ब्लेस यू। हम एक और संडे क्लास सिलेबस में मिलेंगे, तब तक बाय।